हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है शब्द विचार। बच्चों, हमने पहला कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने भाषा का टॉपिक पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वर्ण विचार और आज हम पढ़ने वाले शब्द विचार। ओके बच्चों, पढ़ना है आपको मेरे साथ? ओके, चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक का नाम है शब्द विचार। यहाँ पर लिखा गया है शब्द विचार। तो शब्द विचार किसे कहते हैं वो हम पढ़ते हैं। पहले हमने भाषा पढ़ी, उसके बाद में हम वर्ण पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार की परिभाषा होती है, पहले हम शब्द पढ़ते हैं। तो वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। क्या लिखा गया है? वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे हम आगे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। मनुष्य को अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। भाषा किससे बनती है? वाक्यों के मेल से, और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, रतन, है ना। जैसे बच्चों देखो, हमारे वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ण किसे बोलते हैं? जैसे क, ख, ग, है ना, पूरा कक्का। क से स्र तक के कक्के को वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्ण बोलते हैं बच्चों, वर्ण बोलते हैं। जैसे हम इसमें बोला गया है कि वर्णों के मेल को शब्द बोलते हैं। जैसे बच्चों आप देखो इधर, वर्ण हमारा है क। मैंने क लिया, फिर म लिया, है ना, फिर लिया मैंने ल। इन तीनों को मिला देंगे हम, ऐसे हम ये तीनों ने मिला दिया तो क्या बन गया? ये एक शब्द बन गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे? कमल। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा शब्द कहलाएगा। देखो, जैसे वर्ण मैंने दूसरा लिया यहाँ पे न, और ये लिया ल, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नल। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये शब्द कहलाएगा, है ना। जैसे उसी प्रकार है पुस्तक, कमल और रतन। फिर आगे देखते हैं हम, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें अर्थ के आधार पर, जिसका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक और असार्थक। फिर विकार, अविकार होता है ना। फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर बनावट के आधार पर। तो हम समझते हैं अर्थ के आधार पर कैसे। तो पहला दिया गया, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक किसे कहते हैं बच्चों? सार्थक मतलब क्या लिखा गया है? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थ निकल, कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम बोलने पर उसका अर्थ हमको समझ में आता है। जैसे हमारे यहाँ पर लिखा गया है घर। घर का कोई अर्थ होता है? हाँ, हम इसको बोलते हैं तो हमको घर याद आता है। अर्थ मतलब हमें अपना घर याद आता है ना। मकान, हमारा हाउस। फिर दूसरा शब्द है यहाँ पे, फिर कमल। कमल लिखा होता है तो इसका अर्थ हमको समझ में आता है, कमल। कमल मतलब कमल का फूल होता है ना। नेहा, नेहा शब्द बोले हमारे सामने तो हम क्या बोलेंगे? नेहा का मतलब किसी लड़की का नाम है नेहा। लड़का होगा तो होगा नहीं, लड़की का नाम क्या होता है? नेहा, है ना बच्चों। फिर है निरर्थक शब्द। दूसरा क्या देगा? निरर्थक मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमल, हमल को शब्द का अर्थ आता है बच्चों? नहीं। फिर लमक, ये भी ऐसा शब्द इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर है विकार, प्रयोग के आधार पर, शब्द भेद प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी किसे बोलते हैं? विकारी कहाँ है? विकारी यानी परिवर्तन। ये शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार, परिवर्तन आ जाता है। जैसे लिंग, जैसे लड़का, लड़का का। जैसे बच्चों ये शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार, परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं।
जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा है लिंग। लिंग में क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। लड़का होगा तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। फिर है वचन, दूसरा दिया गया हम वचन, तो एक वचन, बहुवचन। एक वचन होता है उसको हम बहुवचन कहते हैं, बहुवचन होता है उसको हम एक वचन कहते हैं, इसलिए परिवर्तन होता है इसमें। फिर कारक, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से ये कारक आते हैं ना, हम न ये लगाते हैं, उसमें भी परिवर्तन होता है, इसलिए विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब क्या होता है? विकारी शब्द कहलाते हैं। फिर आगे दिया गया अविकारी शब्द। अविकार में अविकारी यानी जिसमें परिवर्तन न हो। विकार के आगे अ लगा दे मतलब अविकारी, मतलब जिसमें परिवर्तन न हो, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? हम अविकारी बोलते हैं। जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के काम कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें चेंज, परिवर्तन नहीं होता है, भले वो लिंग हो या वचन हो, तो उनका क्या बोलते हैं? हम अविकारी बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक, ये सब क्या? अविकारी शब्द कहलाते हैं। फिर ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति होती शब्द की, उसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। उसमें हम पहले पढ़ते हैं बच्चों तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में तत् क्या लिखा गया है? तत् प्लस सम, दो शब्दों मिलकर इनको हमको अलग कर दिया, तत् प्लस सम। तो तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ होता है तथा, और सम का अर्थ होता है समान। क्या होता है उसमें? उसके साथ, तथा सम का अर्थ है समान यानी उसके समान। तो तत्सम का अर्थ होता है बच्चों उसके समान, है ना। तो देखो हम पढ़ते हैं, हम तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके समान, सम का अर्थ है समान यानी उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। हम हिंदी में बेटा पढ़ते हैं, उसमें अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और उसको हम उसी अनुसार हिंदी में न करके उसी संस्कृत शब्द को यूज करते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध मतलब दूध, हम दुग्ध बोलते हैं। रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल, ये आदि शब्द कौन से कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर ये तद्भव शब्द, यह शब्द तद प्लस भव, कौन से शब्द से बना है? तद प्लस भव। तो तद्भव का अर्थ क्या होगा? तद्भव का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पे उस क्या लिखा है? उससे पैदा हुआ। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे दही तो दधी, सांप को सर्प, गांव को ग्राम, सच को सत्य, काम को क्या बोलते हैं? कार्य, पहला का प्रथम आदि। ये शब्द तत् क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न, ये शब्द भारत के विभिन्न देशों तथा आम बोलचाल की भाषा में लिए जाते हैं। देश मतलब हमारे देश के शब्द। अनेक शब्द ऐसे हैं जो हमारे देश में ही बोले जाते हैं, दूसरी जगह पर नहीं बोले जाते, मतलब यहीं पे उन शब्द का विकास हो, मतलब यहीं पे उनको बोलना स्टार्ट किया। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, डिबिया, पगड़ी। खिचड़ी मतलब चावल उनके खिचड़ी बनाते वो, तो वो हमारे देश में ही बोला जाता है, दूसरी जगह पे इस शब्द को नहीं बोला जाता। बोले हिंदी में बोला पर हिंदी में भी नहीं बोला जाता। फिर है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का अर्थ होता है जो विदेश में बोले जाने वाले शब्द, जो वहाँ पर शब्द बोलते हैं वही शब्द को हम अपने देश में भी बोलते हैं। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे रेडियो, लालटेन, स्टेशन, स्कूली, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, इनाम, खते, कलम, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। फिर है बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूप शब्द। रूढ़ शब्द बोलते हैं वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते
चले आ रहे उन्हें रूढ़ शब्द बोलते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इसी बच्चों यहाँ पर दिया गया घोड़ा, इसको अलग अलग करने पर ये शब्द को हम अलग नहीं कर सकते, इन दोनों शब्द को हम अलग नहीं कर सकते, वो अलग करने पे इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। घोड़ा, जैसे घोड़ा है, पुस्तक, मेज आदि शब्द ऐसे इनको अलग नहीं किया जाता, वो अलग करने पर भी इनका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, योग मतलब जोड़, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे पुस्तकालय। हमारे बच्चों यहाँ पर शब्द दिया गया है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय, तो इसका हम अर्थ अलग अलग इसको कर सकते। जैसे देखो बेटा, पुस्तकालय, इसको हम अलग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको अलग हम पुस्तक प्लस आलय, हमने इसको अलग कर दिया। तो अलग करने पर भी इसका अलग किए गए ना शब्द, इसको क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलते हैं। फिर है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और उनके विशेष अर्थ निकले हुए योग रूढ़ कहलाते हैं। इनको अलग भी कर सकते हैं, अलग करने पर उनका अर्थ निकलता है, उनको क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे पंकज, तो पंख, पंख मतलब क्या होता है, कीचड़। ज लिखा था जन्म, अर्थात कमल जिसका जन्म कीचड़ में हुआ है, अतः ये योग रूढ़ शब्द है। फिर है नीलाकंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव, है ना बच्चों, ये आपको समझ में आया। बच्चों आपको ये समझ में आया, हमारा हमने क्या पढ़ा, शब्द विचार पढ़ा। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको इसको अपनी नोटबुक में, हिंदी की ग्रामर की नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। मैं इसके साथ आपको PDF भेजूंगी इसकी। ओके बच्चों, बाय बाय।